अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर कर रहे हैं शलजम गोश्त की रेसिपी। ये विंटर में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मैं 1 किलो बड़े के गोश्त के साथ बना रही हूँ। सेम प्रोसेस मटन के साथ है, मटन के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर 1 किलो शलजम ली है पत्तों के साथ और आधी किलो पालक लिया है। इन सभी चीज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, शलजम को, शलजम के पत्तों को और पालक को, और इनको अच्छी तरह से धोकर प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इससे पहले भी मैं एक शलजम गोश्त की रेसिपी और शेयर कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम इसमें पाउडर्ड मसाले डालेंगे। तो टेस्ट के हिसाब से हमने यहाँ नमक लिया है 1.5 चम्मच, 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच नमक लिया है और 2 चम्मच मिर्च लिए है। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ये सारे पाउडर्ड मसाले हम इसमें डाल देंगे और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको हमने रफली कट कर लिया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको पील करके हमने इसे भी रफली काट कर इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच हमने यहाँ लहसुन का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं या लहसुन को भी सिर्फ पील करके साबुत डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ये मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो 150 ml यानी 150 ml हमने यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल करा है। अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर देंगे और इसमें एक प्रेशर ले लेंगे हाई फ्लेम पर। अब कुकर के लिड खोलेंगे और थोड़ा सा ही इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर अच्छी तरह से साफ़ करा हुआ धुला हुआ हमने 1 kg मीट ऐड कर दिया है। इसे भी हल्का सा मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम टमाटर का इस्तेमाल करा है। ये मेरे पास फ्रोज़न टमाटर थे, तो इनको भी रफली काट कर हम ऐड कर देंगे और बस हल्का सा ही मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है, क्योंकि शलजम से, टमाटर से और मिर्च से अच्छा खासा पानी रिलीज़ हुआ है, तो हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। तो यहाँ पर भी हम इसमें प्रेशर लेते हैं, जिससे कि जो मीट है वो टेंडर हो जाए। तो यहाँ मैंने हाई फ्लेम पर 1 विसिल ली है और लो फ्लेम पर 4 विसिल ली हैं। उसके बाद कुकर को ठंडा होने दिया है और फिर इसकी लिड खोल दी है। तो इस तरह से ये गोश्त टेंडर हुआ है। अब हमें इसे भूनना है। अब हमें इसे हाई फ्लेम पर इतना भूनना है जिससे कि जो पानी है ये ड्राई हो जाए। तो इसको हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे। यहाँ पर बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। तो अब यहाँ पे एक पीस निकाल कर चेक कर लेते हैं ये सॉफ्ट हुआ है या नहीं। अब हमने यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला और 3 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट कर ऐड कर दी हैं। तो इसको एक हल्का सा मिक्स दे देते हैं और तेल अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। तब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 250 ml पानी का इस्तेमाल करा है। शलजम गोश्त थोड़ा थिक ही अच्छा लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। तो मैंने तो यहाँ पर 250 ml पानी का इस्तेमाल करा है। आप देख लें अगर आपको ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना है। तो बस इसको हल्का सा चलाकर इस पर हम लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें 1 सीटी ले लेते हैं। 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। जब प्रेशर इसका रिलीज़ हो जाएगा तब हम इसकी लिड खोलते हैं। तो ये है माशाल्लाह बहुत ही मज़े का खुशबूदार शलजम गोश्त बनकर तैयार हुआ है। और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बनाने में भी बहुत आसान है। ये शलजम गोश्त ख़ास तौर पे मक्की की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसको चावल, चपाती किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।